फिनोमेना है मैनेजमेंट से एक स्टेप आगे जाके। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, ठीक है? टेस्टिंग मोड पे ना लगाइए, इन्हें ऑफ कर दीजिए माइक्स को। ओके, सो हो क्या रहा है ये कि हमारे पास लीडरशिप का फिनोमेना है जो आज के दौर में ग्रो कर रहा है स्पीडीली। आपने भी इसका सुना होगा, एक बज़वर्ड की तरह है हर जगह के ऊपर। लीडरशिप को डिस्कस किया जाता है कंट्रीज के लिए, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, और हमारा ताल्लुक क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है तो बिजनेस वर्ड्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया जा रहा है लीडरशिप को। मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे आप लोगों ने डिस्कस की हुई है, आपने पढ़ा हुआ है उसको। मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, जिनको हम जब कोऑर्डिनेट करते हैं हम उन एक्टिविटीज को, तो हम उसको बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट का नाम देते हैं। लेकिन जो लीडरशिप है वो बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट से एक स्टेप आगे है। मैनेजमेंट के अंदर बुनियादी तौर के मैनेजर ऑपरेट करोगे तो आप जो आपके पास अथॉरिटी मौजूद है, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग द सीनियर of the organization or being the boss of the subordinates, आप अपनी उस अथॉरिटी को यूज करते हुए बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स से, एम्प्लॉइज बोल लूंगा मैं यहाँ पर आसानी के लिए ताकि हम चीजों को सिंपल करके समझ सकें। आप उन एम्प्लॉइज को कोऑर्डिनेट करोगे, उनको गाइड करोगे, उन्हें टास्क असाइन करोगे, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे, उनको वर्क जो असाइन किया है उसकी रिपोर्टिंग उनसे लोगे। सिंपल इस तरह का काम हम नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो एज मैनेजर, मैनेजमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है अपनी अथॉरिटी को यूज करके जो फॉर्मल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो लोगों को असाइन करना, लोगों को उसके बारे में वो ऑर्डर्स पास करना एंड गेट द थिंग्स डन। सिंपल वर्ड्स के अंदर दैट इज गेट द थिंग्स डन। हम इससे एक स्टेप आगे चले, मैनेजमेंट के ही ऊपर खड़े हुए हम, मैनेजमेंट से एक स्टेप आगे चले। ऐसा नहीं हमने मैनेजमेंट को खत्म किया, हमने कहा लीजिए देयर मस्ट बी अ मैनेजमेंट प्लस समथिंग। वो प्लस क्या है? वो है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? वो कहते हैं कि ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर अथॉरिटी, instead of using your authority which come up because of the designation or because of hierarchy whatsoever that is, उस अथॉरिटी से काम लेने के बजाय आपकी अपनी एबिलिटीज जिसके थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकें? ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकें कि उन लोगों को बाय ऑर्डर फोर्स ना करना पड़े काम को, बल्कि वो लोग आपके इन्फ्लुएंस में आके विलिंगली उस काम को परफॉर्म करें, विलिंगली उस काम को परफॉर्म करें। तो फिर हम बोलेंगे कि आप मैनेजर नहीं बल्कि लीडर हो। फिर रिपीट कर देता हूं, यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करना है। भी सिंपल सा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है हमने। मैनेजमेंट में हम अपनी अथॉरिटी यूज करते हैं, हमारे पास एक हायरार्की होती है, हायरार्की में कोई बॉस होगा, कोई सबऑर्डिनेट होगा। जो बॉस है वो अपनी अथॉरिटी ऑफ बीइंग द बॉस उसको यूज करते हुए फॉर्मल टास्क असाइन करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और अपनी उस अथॉरिटी के बल पर, अपने उस पावर के बल पर, ऑर्डर के बल के ऊपर वो काम करवाता है बुनियादी तौर पर। लीडर ये काम नहीं करता। लीडर के पास अथॉरिटी हो भी तो वो अथॉरिटी को बुनियादी तौर पे ऐसे यूज नहीं करता कि फोर्सफुली काम करवाए, बल्कि उसके अंदर कुछ स्किल्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी ऐसा मौजूद होता है जो उसके ग्रुप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है टू ओबे, not because of power, because of that person, not because of power, because of that person, कि वो पर्सन उनको ऐसे मोटिवेट कर देता है कि लोग उसके लिए काम करने को तैयार होते हैं। सो वो अभी भी काम वही कर रहे हैं, बल्कि बट इस दफा वो बिकॉज ऑफ ऑर्डर, बिकॉज ऑफ फोर्स काम नहीं कर रहे, बल्कि विलिंगली काम कर रहे हैं। और ये तो हम कम से कम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाय फोर्स काम करने में और विलिंगनेस से काम करने के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। आपकी एफर्ट का डिफरेंस होता है, आपकी मोटिवेशन का डिफरेंस होता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है। अब्बा जी के डर से अगर हम किताब खोल के बैठ भी जाएं तो पता नहीं कोई 2-4 लाइनें ही समझ आती हैं, बाकी वक्त सोचते ही गुजर जाता है कि किस तरह इसको टाइम को खत्म किया जाए। विलफुली जिस दिन पढ़ने के लिए बैठते हैं उस दिन लर्निंग थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती है। नॉट सेइंग 100%, बट थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती है।
इसी साइकोलॉजी को जहन में रखते हुए मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये ट्रेंड मौजूद है कि वो कहते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज तक रखें। जब ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की बात आए तो वहां मैनेजमेंट नहीं बल्कि लीडरशिप को बुनियादी तौर पर यूज किया जाए। क्लियर की बात बेटा? ये डिफरेंस समझ आया मैनेजमेंट और लीडरशिप का? Anyone having any confusion? Okay, अब वो आपकी एबिलिटीज क्या होंगी? अब वो आपकी एबिलिटीज क्या होंगी जो आपको बुनियादी तौर पर लीडर बनाएंगी? उसके लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज बुनियादी तौर पर मौजूद है, बहुत सारी थ्योरीज बुनियादी तौर पर मौजूद हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं, थ्योरीज नहीं है, बुनियादी तौर पर दो ब्रांचेस ऑफ थ्योरीज, दो कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज जो हमारे पास मौजूद है। एक को हम ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बोलते हैं, दूसरे को हम बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी लीडरशिप क्या है? ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप ये एक्सप्लेन करती हैं कि किसी भी इंसान में इंट्रिंसिकली ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ट्रेड्स क्वालिटीज मौजूद होती हैं, कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। उसकी पर्सनालिटी, उसका इंटेलेक्ट लेवल, सॉरी उसकी पर्सनालिटी, उसकी हाइट, उसके बोलने का अंदाज, उसकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, उसकी नॉलेज, कुछ भी समथिंग उसके अंदर मौजूद होता है कि जिसको देख के लोग इंस्पायर हो, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी दफा आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी बंदे से आप मिलते हो और कोई बातचीत नहीं हुई, आप उसको जानते भी नहीं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि यू फील प्लेजेंट कि इससे बात की जाए। समटाइम्स यू फील के जी ये यार को अच्छा बंदा है ना, यू फील अ लिटिल जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा आप हेजिटेंट फील करते हो उस बंदे के साथ मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। अभी तक हमने उससे कोई बातचीत नहीं किया, हम उसे जानते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी को देखकर उसने ड्रेसिंग ऐसी की हुई है, बाल इस तरह के हैं, फेस एक्सप्रेशंस ऐसे हैं उसके, बोल रहा है तो बोलने का स्टाइल ऐसा है उसका, ठीक है, तो बिल्ट इन है उसके अंदर। हम इसको बोलते हैं, ट्रेड थ्योरीज ये बिलीव करती हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कुदरती तौर पे आपके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चों को देखें तो बिल्कुल एक जैसे एज ग्रुप के होते हैं, एक बच्चे पे आपको थोड़ा ज्यादा प्यार आ रहा होता है, उसे देख के आपका दिल चाहता है इसको छेड़ा जाए, इसको प्यार करें या इसको गोद में उठाएं। वो बाय वर्च्यू, बाय मतलब कुदरती तौर पर गॉड गिफ्टेड कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है। उसके अंदर आपकी जिसामत, आपकी हाइट, आपका कलर, आपका फेस एक्सप्रेशंस ये भी शामिल हो सकते हैं, दैट इज योर पर्सनालिटी। आपका सोशल इंटरेक्शन मौजूद हो सकता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपको ये बिलीव किया जा रहा है कि आप ऑनेस्ट हो, आपके अंदर इंटेग्रिटी मौजूद है, आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है, आप बात करते हुए कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, इंटेलिजेंटली बात कर रहे हो, ये भी हो सकती है। देन आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जैसे हम में से बहुत सारे लोगों में होती है, दैट इज डिजायर टू लीड, कि हम फ्रंट फुट के ऊपर आके, हम कोई प्रॉब्लम आई है ना तो मैं फटाफट आगे जाऊं और जाके कहूं कि यार इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज योर डिजायर टू लीड। एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है, आप एम्बिशियस हो, यू वांट टू अचीव हायर टारगेट्स, एनर्जी ज्यादा है तो आप हर टाइम नेक्स्ट वन आपके बोलते हुए एनर्जी है, आप वो डिप्रेसिंग साउंड नहीं कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेट कर रहा है। सो ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कहती है कि इंसान के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पर्सनालिटी, सोशल या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये थ्योरीज बिलीव करती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये गॉड गिफ्टेड होती हैं, बिल्ट इन होती हैं आपके अंदर। सो ये फर्स्ट, दैट इज ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। However, इन ट्रेड थ्योरीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। दो तीन रीजंस थी। एक,
कोई भी ऐसी डिफाइंड लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है कि हम कहें जी जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक ए बी सी डी ई एफ जी एच होगी वो लीडर होगा, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी वो लीडर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमने मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स देखे हैं बुनियादी तौर पे, किसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक चीज प्रॉब्लमैटिक आई, उन्होंने कहा जी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सो ये कंफ्यूजन आई कि हमने कहा कि ओके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आपने की, हमने मान ली ठीक है, बट विच कैरेक्टरिस्टिक्स? यहाँ तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है और प्रॉब्लम बड़ी लिस्ट की भी नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी हो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जिस बंदे को हम लीडर समझते हैं कुछ में होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ में नहीं होती, कुछ में एबीसी होती है, कुछ में एक्सवाइजेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मतलब कोई ऐसा हम लॉ रेगुलेशन नहीं बना सकते कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने कहा जी कि आप बिलीव कर रहे हो ट्रेड थ्योरीज के लोग कि ये गॉड गिफ्टेड है, बिल्ट इन होती है, लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया है सोसाइटी के अंदर रहते हुए कि समटाइम्स लोग अपनी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद हम उन्हें देखते हैं तो वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस है जैसे आपका, जैसे एनर्जी है, जैसे योर डिजायर टू लीड है, वो ये शो करना शुरू कर देते हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि या तो ये बिल्ट इन नहीं थी, बल्कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने एफर्ट करके इन्हें एक्वायर कर लिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ट्रेड थ्योरीज का बुनियादी प्रोपोजिशन कि ये बिल्ट इन होती है वो गलत है, ये गलत है बुनियादी तौर पर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें हमेशा शो करनी चाहिए थी ये कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हम ह्यूमंस को अगर देखें तो हमने, अगर आपको याद हो, एक पहले भी एक दफा आपके साथ डिस्कशन हुई कि हम ह्यूमंस डायनामिक हैं, हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। तो ये बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम्स जिनको यहाँ पर लिमिटेशन के तौर पर लिखा गया है, ये लिमिटेशन बुनियादी तौर पर इसकी मौजूद है। जब लिमिटेशंस आई तो जाहिर है मजीद काम किया गया, वो मजीद काम क्या किया गया, उसके रिजल्ट में बिहेवियरल थ्योरीज सामने आई। बिहेवियरल थ्योरीज ये कहती हैं कि ओके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अपार्ट, बुनियादी तौर पे इट इज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन विच डिटरमिन कि वो लीडर है या नहीं है, वो लीडर है या नहीं है। अब वो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर आपकी इनसाइड विलिंगनेस टू डू समथिंग है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पे बुनियाद नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस नहीं कर रही। हो सकता है मैं बड़ा नॉन कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन आज के दिन मैं डिसाइड करूं यार ऐसी की तैसी जो करना है ना मेरा कर लें। सो आज का मेरा बिहेवियर थ्योरीज कहती है कि आपका बिहेवियर डिटरमिन करता है कि आप लीडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे। और नंबर टू, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये बिहेवियर्स हमेशा मौजूद नहीं होते, गॉड गिफ्टेड हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो इन्हें डेवलप किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि बिहेवियर्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि जनरली मैं एक बहुत ज्यादा नॉन कॉन्फिडेंट आदमी हूं, लेकिन आज मेरे ऑफिस में कोई झगड़ा है तो मैं गुस्से में किसी भी वजह से मैं बिहेव करता हूं कि यार ऐसी की तैसी मैं बात करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हो, जाके आप लीड करना शुरू कर देते हो। एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर एक्टिंग लाइक अ लीडर। सो ये बिहेवियरल थ्योरीज आई ट्रेड थ्योरीज के मुकाबले में, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बिहेवियर जो है वो डिटरमिन करते हैं कि पर्सन एज अ लीडर एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक लीडर्स जो है वो बुनियादी तौर पर डेवलप किए जा सकते हैं क्योंकि बिहेवियर डेवलपेबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद थी। यहां तक क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का डिफरेंस और उसके बाद ट्रेड थ्योरीज एंड बिहेवियरल थ्योरीज, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी सर, एक प्रॉब्लम, एक कंफ्यूजन
वहां पे ये लीडरशिप किस तरह काम आ सकती है, इसको मैनेजमेंट के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप बताइए, अगर आपका बॉस ऐसा हो जो आपको ऑर्डर देके ये ना कहे कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, बल्कि उसके बजाय वो आपको मोटिवेट कर रहा हो कि किसी वजह से, अपने बिहेवियर से, अपनी एबिलिटी से आपको मोटिवेट करे और आप खुद कहें कि नहीं सर आज मैं ये काम पूरा करके जाऊंगा, विच सिचुएशन इज बेटर, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सर ऑब्वियसली सेकंड वन, लेकिन ये तो एक मैनेजमेंट लीडर हो जिसकी कोई नजरिया वगैरह के जरिए कर रहे हो, उसके साथ हम सपोर्ट कर रहे हो, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो नहीं कोई पॉलिटिकल और लीडरशिप है ना, कोई वेलफेयर या कोई मजहबी होती है उस तरह की, तो ये हर बिजनेस जगह में तो लीडर, बेटा लीडर तो हर जगह मौजूद हो सकता है। ठीक हो गया। मस्जिद में अगर एक इमाम साहब बैठ के खुतबा दे रहे हैं और लोग उन्हें बड़ा गौर से सुन रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं और वो दिल में सोच रहे हैं कि यार मैं इंशाल्लाह इस बात को फॉलो करूंगा, तो वो भी तो लीडर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिलीजियस लीडरशिप है। अब ये हमने डिटरमिन करना है कि हम इस टाइम कौन सी लीडरशिप डिस्कस करें। हम इस टाइम बिजनेस लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज की। ठीक हो गया। ओके। पॉलिटिकल लीडर भी लीडर होते हैं, उन्हें लीडर बोला जाता है क्योंकि वो इंस्पायर कर रहे होते हैं लोगों को, सही या गलत वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंस्पायर कर रहे होते हैं। ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो थे, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है, उनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, बिहेवियरल भी थी। अभी आगे चल के हम पढ़ते हैं, 3 लीडरशिप के स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब हैं, बेनजीर साहिबा थी, फजलुर रहमान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये सब अपने अपने जगह के ऊपर लीडर हैं क्योंकि ये किसी ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इंस्पायर कर रहे हैं टू वर्क फॉर देम। ठीक है, तो बुनियादी डेफिनेशन वही है। उसके आगे जाके जब आप डिटेल्स में अगर जाएंगे तो फिर वहां पे डिफरेंस आ जाएगा कि इन लीडर ने आपको मोटिवेट कर दिया तो आपने काम ओके। यहां से मैं जंप कर रहा हूं चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। ठीक हो गया। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 को। दोज आर कंटेम्पररी इश्यूज इन लीडरशिप। कंटेम्पररी इश्यूज, कंटेम्पररी का मतलब है मॉडर्न डे। आज के दौर में लीडरशिप क्या है वो हमने बेसिक 2 थ्योरीज पढ़ी। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए। ये बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्यों बार बार हर 5 मिनट के बाद आपको कहना पड़ता है। सो contemporary issues. First, the far most important issue of leadership. First and foremost important aspect और जी बच्चे कौन बात कर रहे हैं? वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं यहां से जज नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे आगे स्क्रीन खुली हुई है दूसरी, कि आप में से किसका माइक ऑन है। आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मोहम्मद आमिर, आई थिंक आपका माइक ऑन है बेटा, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए। Thank you so much. Okay. The most important thing in leadership is trust. Is trust. कोई भी फॉलोअर, हमारे केस में एम्प्लॉय, जिस पर्सन को हम लीडर बोल रहे हैं
उसको फॉलो उसी टाइम करेगा जब वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होगा, जब वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होगा। बुनियादी तौर पर जो लीडर हमारे होते हैं, ये बाकी ना पढ़िएगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक वो ओपन कर रहा हूं। वो खुद कैपेबल हैं, जो काम आपसे कह रहे हैं वो खुद भी इस काबिल हैं कि उस काम को कर सकते हैं। टीम स्किल्स हैं उनके अंदर। टीम स्किल्स का मतलब है कि वो लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स के अंदर रह के काम कर सकते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। जो कल भी कह रहा था ना आपसे कि कुछ लोग जब ये बात करते हैं कि जी मैंने असाइनमेंट बनाई है सर, मैंने अकेले बनाई है, बाकी लोगों के साथ नहीं बनाई, वो काम नहीं करते, तो आप अपनी इनएबिलिटी एडमिट कर रहे होते हो कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। लीडर्स टीम मेंबर्स होते हैं। मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस होती है, मैनेजर तो है ही, मैंने आपसे कहा था कि लीडर मैनेजर से एक स्टेप आगे है। फर्स्ट यू शुड बी अ मैनेजर, देन यू शुड बी अ लीडर, एंड फाइनली दे हैव द एबिलिटी कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं टू डू देयर वर्क। जब ये चारों काम होंगे तो आपका बुनियादी तौर पर जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर आएगा। दैट इज आपकी परफॉर्मेंस बुनियादी तौर पर बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन ये सारे काम करने के बाद जब मैं आप लोगों के सामने आता हूं, मेरे में ट्रेड्स भी मौजूद है, मेरा बिहेवियर भी मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, मैं कैपेबल भी हूं, मेरा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी ज्यादा है, मेरे में मैनेजेरियल स्किल्स भी हैं। ठीक हो गया। और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं टू डू सर्टन वर्क। ये सक्सेसफुल सिर्फ उस टाइम होगा जिस टाइम आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं, मैं जो ठीक कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। ये ट्रस्ट आपका जो होगा वो बुनियादी तौर पे आपको मेरा फॉलोअर बनाएगा, वो आपको मेरा फॉलोअर बनाएगा। सो ट्रस्ट क्या चीज है? ट्रस्ट का मतलब है भरोसा करना। भरोसा क्या होता है? मुझे आपके ऊपर ये भरोसा हो कि जो आप कह रहे हो वो आप ठीक कह रहे हो, जो कमिटमेंट आप कर रहे हो आप उस कमिटमेंट को पूरा करोगे। ठीक हो गया। आप उस कमिटमेंट को पूरा करोगे, और जो भी आपने कहा है या जो भी आप करोगे वो हमारे म्यूचुअल बेनिफिट का होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सारा एफर्ट करने के बाद एंड पे रिजल्ट ये निकले कि आपने तो फायदा उठा लिया, मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। जब ऐसा होगा तो फिर मैं आपके ऊपर दोबारा भरोसा नहीं करूंगा। जब मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा तब आपकी सारी एबिलिटीज अपनी जगह, लीडरशिप स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आपकी मैनेजेरियल स्किल्स, एवरीथिंग सब अपनी जगह। लेकिन अब क्योंकि मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा तो इन सारी चीजों का बुनियादी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये पहला बच्चे, अगेन इट इज जेन्युइनली एनोइंग। समीना काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिए। समिया रोल नंबर 103। ये जेन्युइनली एनोइंग है कि मुझे बार बार आप लोगों से एक ही बात कहनी पड़ रही है। यू आर नॉट अ स्मॉल किड। अब छोटे छोटे से बच्चे थोड़ी हो। I really don't know what to say. I really don't know. I don't want to say whatsoever. Okay, so ट्रस्ट जो है वो बेसिकली कॉर्नरस्टोन है। जब तक फॉलोअर्स अपने लीडर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होंगे तब तक लीडर के तौर पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अब ये ट्रस्ट डेवलप कर होगा, ट्रस्ट उस टाइम डेवलप होगा जब मेरे से मैं आपके साथ अच्छी एक्सपेक्टेशन रखूंगा, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी। नंबर 2, मेरा आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा वो फ्रूटफुल होगा। नंबर 3, आपने जब काम किया होगा तो उसके अंदर इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस मौजूद होगी। मतलब जो आपने मुझे कहा होगा वो ट्रू होगा। मतलब मैं ये बिलीव करूंगा कि जो आप कह रहे हो वो ट्रू है। अब वो पास्ट एक्सपीरियंस से भी हो सकता है कि मैं कहूं यार इस बंदे ने जो भी मुझे कहा था ना वो सही बात थी, तो मैं आपके ऊपर
ट्रस्ट करूंगा बुनियादी तौर पे। और देन आपकी ओपननेस क्या है कि आप मेरे साथ शेयरिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास है वो आप जहन में दबा के बैठे हुए हो, बाद में मैं एनॉय हो रहा हूं तो आपने कहा यार मेरे पास प्लान था, तूने सब गड़बड़ कर दी। नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ट्रस्ट डेवलप होगा जब आप मेरे साथ सच बोलोगे, क्लियरली मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे, लॉयल्टी शो करोगे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है और मैं वैसे का वैसा ही रह जाऊं। एंड फाइनली कंसिस्टेंसी होगी उसके अंदर। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली उस तरह बिहेव करोगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने पहले आपका बिहेवियर और था, आज आपका बिहेवियर और है, और देयर आर चांसेस के 6 महीने बाद बिहेवियर फिर बदल जाएगा। जब ऐसा होगा तो फिर मेरा आपके बारे में गुमान होगा कि बिकॉज ऑफ सम सर्टन थिंग्स, बिकॉज ऑफ सम सर्टन इश्यूज आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया। कंसिस्टेंसी नहीं है। इंटेग्रिटी लूज होगी, लॉयल्टी लूज होगी, ओपननेस नहीं होगी, ट्रूथफुलनेस नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो बुनियादी तौर पे मेरा ट्रस्ट ब्रीच होगा। ट्रस्ट ब्रीच होने का रिजल्ट क्या निकलेगा? नाउ योर लीडरशिप स्किल्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस मी। सो लीडरशिप का यहां खात्मा हो जाता है। सो इफ यू वांट टू बी अ लीडर इन ऑर्गेनाइजेशन, आप जाते हो मैनेजर के तौर पर और आप वहां लीड करना चाहते हो, लीडर के तौर पर इमर्ज होना चाहते हो, तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू टेकन केयर ऑफ विल बी द ट्रस्ट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ योर कोलीग्स। आपके कोलीग्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होंगे। सो जो लीडरशिप है उसका सारे का सारा बिलीव बुनियादी तौर पर ये ट्रस्ट के ऊपर ही चल रहा होता है। हुन तू लड़ फेर मैं तेरे नाल हां, यू वोंट बिलीव दैट, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है, उसने सच नहीं बोला है, लॉयल्टी शो नहीं की है। ये सिंपल सा फिनोमेना है, ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। सिंपल एक पॉइंट को ये याद रखिएगा कि ट्रस्ट के बगैर लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे आपके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। लेकिन अगर ट्रस्ट आपका नहीं है मौजूद तो आपके बुनियादी तौर पे मेरे ऊपर आपकी लीडरशिप स्किल्स का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है ट्रस्ट। ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम 5 लोग हैं और आप हमारे लीडर हो, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट ना कर, हो सकता है बाकी 4 कर रहे हो, तो उन 4 के लिए आप लीडर हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो काम उनके लिए चलता रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन मेरे लिए आपकी लीडरशिप स्किल्स बुनियादी तौर पर 0 होंगी। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं ट्रस्ट की टाइप्स को डिस्कस करता हूं। एनी क्वेश्चन? ओके, 3 टाइप्स हैं ट्रस्ट की यहां पर: डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट, नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट। आइडेंटिफिकेशन समटाइम्स आपने गालबन सुना हो या एक्सपीरियंस किया हो कि कोई बंदा आपसे कहता है यार इससे ना डील कर। ऐसे ही आम एग्जांपल दे रहा हूं, लीडरशिप के एग्जांपल नहीं है, आम उसकी एग्जांपल है। कोई बंदा आपसे कहता है यार ये जो है ना इमरान, तू इसको ना माल सेल कर दे, कोई इशू नहीं है, ये अगर भागा ना तो मैं तुझे पैसे दूंगा। इसको टेक्निकल कर लें, आपने एलसी को पढ़ा होगा। एलसी क्या होती है? बैंक आपसे कहता है जी कि ओके आप इंग्लैंड आपने सामान भेजना है, वहां के कस्टमर ने हमें एलसी ओपन करवाने के लिए एलसी आपने रिक्वेस्ट किया, आपने आप माल भेज दें, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि वो आपकी पेमेंट जरूर देगा, और अगर वो नहीं देगा ना तो हम दे देंगे बैंक वाले। देन आप ट्रस्ट करते हो उस ट्रांजैक्शन में और आप अपना यहां से माल एक्सपोर्ट कर देते हो। ये डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट है। डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट, डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट क्या है? दैट इज ट्रस्ट बेस्ड ऑन फियर ऑफ रिप्रेजल इफ द ट्रस्ट इज वायलेटेड। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आपने मेरा ट्रस्ट वायलेट किया ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। हम इसको डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट बोलते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाएं तो बैंकिंग में वैसे तीनों लाई करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए
जो बुनियाद है आपकी बैंक पे ट्रस्ट करने की, वो डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट है। आपको पता है कि अगर बैंक ने हैंकी पैंकी की तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है जो अंडर बैंकिंग ऑर्डिनेंस इनको पकड़ लेगा, तो मेरे साथ धोखा नहीं होगा। दैट इज वाई आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। सेकेंड, नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट क्या होता है? मेरा किसी बंदे के ऊपर भरोसा, मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं अपना माल रखवाना चाहता हूं, वो कहता है जी उधार दे दो। मैं इधर उधर से पता करता हूँ, लोग कहता है नहीं यार हाजी साहब बड़े नेक आदमी है, 20 साल हो गए इन्हें हमारे साथ काम करते हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने पेमेंट ना दिया, हमने कभी सुना भी नहीं कि इन्होंने किसी के पैसे मारे। तो आप उस बंदे के ऊपर भरोसा करते हो और उसको अपना माल सेल करने के लिए रखवा दो। दैट इज नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट। आपका एम्प्लॉय आपके ऊपर भरोसा करेगा क्योंकि वहां मौजूद बाकी एम्प्लॉय कह रहे होंगे यार ये बंदा अच्छा है यार, ये ना बड़ी हेल्प करता है, ठीक है, ये एम्प्लॉइज को ना अपने गुलाम नहीं समझता बल्कि जेन्युइनली उनकी मदद करने की कोशिश करता है। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा उस पर्सन पर बिकॉज ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज। देन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट बुनियादी तौर पे सबसे मुश्किल होता है लोगों को आइडेंटिफाई करना, लेकिन एनी हाउ टाइप मौजूद है। आपका आपस में सोशल इंटरेक्शन, आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, गपशप करते हो, बातचीत करते हो, आइडियाज शेयर करते हो, एक दफा मुलाकात, 2 दफा, 10 दफा, 20 दफा मुलाकात, एंड स्लोली ग्रेजुअली आप उस पर्सन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स इंटेंशन एंड अप्रिसिएशन। आप एक दूसरे को पहचान कर आपको लगता है यार ये जो मेरा दोस्त है मुझे अच्छी तरह पता है, ये मेरे नाल धोखा नहीं करेगा। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट कहलाता है ये। अब मैंने क्यों कहा ये सबसे मुश्किल है? क्योंकि इंसानों का समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। ह्यूमंस को समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और ये भी रियलिटी है कि एक पर्सन को जिसके साथ आप बिजनेस करते हो, क्योंकि वो आपका 5 साल से दोस्त था और आपको लग रहा था कि यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आमतौर पर वही 5-7 साल बाद एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं कि यार कारोबार से आके बिल्कुल ही बदल गया। इसके मैंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होता है। सो नॉर्मली आपकी एज अ मैनेजर, एज ए लीडर, आपकी एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि डेटरेंस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट डेवलप हो आपके बारे में एम्प्लॉइज के दरमियान, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन भी हो जबरदस्त है, लेकिन वो दोनों जरूर होने चाहिए। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। एनीवन? ओके ओके बेटा, जो लोग आप जूम के ऊपर हो, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा, टाइम खत्म हो रहा है इसका मीटिंग का, तो मैं ये एंड करता हूँ। आप इसी लॉगिन से दोबारा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ आपको दूसरा लॉगिन भेज देता हूँ। विद इन अ मिनट में आपको एक और लॉगिन भेज रहा हूँ जो जूम के ऊपर हो आप लोग, आप वहां से दोबारा लॉगिन हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैसेजेस आ रहे हैं कि जूम पे कनेक्ट नहीं हो रही। पता नहीं बेटा, बाकी सब लोग कनेक्ट हो गए हैं, उनसे क्या अपना नेटवर्क, अपना लैपटॉप और वो चेक करें, ठीक है? मेरे पास ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट्स लॉग इन हुए हैं वहां पर, तो मेरी साइड से ठीक चल रहा है सब कुछ, सर्वर भी ठीक चल रहा है, उनसे कहें थोड़ा सा उसको चेक कर लें। ओके, हम कंटेम्पररी इश्यूज को पढ़ रहे हैं जो लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड है। पहला हमने ट्रस्ट को डिस्कस किया, सेकंड वन इज फ्रेमिंग। सेकंड वन इज फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग क्या होती है? थोड़ी रफ सी एग्जांपल है लेकिन समझाने के लिए सिर्फ, एक मरिंडा का या पता नहीं किसका ऐड आया करता था, जोर का धक्का धीरे से लगे, याद है लोगों को? वो मतलब वो ऐड की जो थीम था, वो जो भी था, वो थीम उस ऐड का ये था कि वो आप बड़ी कोई बुरी खबर सुनाते थे, लेकिन ऐसे शुगर कोटेड करके सुनाना कि सामने वाले को वो मतलब इतनी परेशान को। इसको फ्रेमिंग बोलते हैं, इसको फ्रेमिंग बोलते हैं। आपको मैं टास्क दे रहा हूं, मुझे भी मालूम है कि टास्क बड़ा जो है वो मुश्किल है, डिफिकल्ट होगा आपके लिए, हैंडल करना शायद मुश्किल होगा। शानबाज बेटा, एक काम करो, अगर घर में कोई छोटा भाई बहन है ना तो उसकी ड्राइंग की कॉपी लो, उसके ऊपर ये ड्राइंग करो, ठीक है? रिमूव दिस नॉनसेंस।
ओके, सो फ्रेमिंग क्या है कि टास्क है, बहुत मुश्किल भी होगा, लेकिन मैं आपको उसको बताते हुए, वो हम बोलते हैं इसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हम सिलेक्टिव इंक्लूडिंग और सिलेक्टिव एक्सक्लूडिंग। कि सिलेक्टिवली मतलब मैं आपको बात बता रहा हूं, लेकिन मैं उसमें से कुछ बातें जो हैं वो नहीं बता रहा, झूठ नहीं बोल रहा, कुछ बातें नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे लगता है ये नुकसानदेह हो सकती हैं, ये आपको डिप्रेस कर देंगी, डरा देंगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ओके, ये एक बात अभी ना बताओ, बाकी बता दो, ये एक कुछ वक्त के बाद बता देंगे। दैट इज सिलेक्टिव एक्सक्लूडिंग, कि मैंने जानबूझ के एक आध चीज को एक्सक्लूड कर दिया अपने डिस्कशन के अंदर। इसी तरह सिलेक्टिव इंक्लूडिंग, कि ये वाली बात मैंने जरूर बतानी है, ये वाली बात मैंने जरूर बतानी है। घरों में हमारे अमूमन होता है ना, जहां वो खवातीन वगैरह बैठती हैं, तो वो एक दूसरे से बात करते हुए की होया सी दस ते सही, वो की होया सी दस से सही में बताने वाले की मर्जी है कि वो कौन कौन सी बात बताएगा, सिलेक्टिव इंक्लूडिंग करेगा, कौन कौन सी बात नहीं बताएगा। झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं बताएगा, दैट इज सिलेक्टिव एक्सक्लूडिंग। मैनेजर्स या लीडर्स भी ये काम कर सकते हैं। वो काम क्या होता है, दे यूज फ्रेमिंग टू इन्फ्लुएंस हाउ अदर सी एंड इंटरप्रेट द इवेंट और रियलिटी। कि आपको कोई रियलिटी बताई जा रही है, आपको कोई इवेंट बताया जा रहा है, और उसके लिए फ्रेमिंग वर्ड या लैंग्वेज ऐसे यूज की जा रही है, या वो फैक्ट्स एक्सक्लूड या इंक्लूड किए जा रहे हैं जिससे लगता है कि इस चीज को बेहतर तौर पे कम्युनिकेट किया जा सकेगा। ठीक हो गया। सो ये एक फ्रेमिंग की टर्म है, और ये गलत नहीं है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए नहीं होती, हर इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए बुनियादी तौर पर नहीं होती, सिलेक्टिव होती हैं, हर चीज हर किसी को नहीं बताई जा सकती। ठीक हो गया। जनरली देख लें, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं आपके मुल्क के अंदर, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसी डिस्कशंस होती हैं जिनको बताना जरूरी नहीं होता, बल्कि बताएं तो उल्टा नुकसान होने का खदशा होता है। तो वहां सिलेक्टिव एक्सक्लूजन की जाती है कि ये वाली चीज डिलीट करो। पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। अगर आपको पता हो, अमेरिका जो है वहां पे एक लॉ मौजूद है, गालबन 50 इयर्स का है, कि 50 इयर्स के बाद तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को उठाए तो उसमें पता लगता है पेजों के पेज ब्लैक हुए हुए होते हैं, वहां लिखा हुआ होता है कि ओके जी, ये इंफॉर्मेशन 50 साल बेशक गुजर गए लेकिन अभी भी सेंसिटिव है, इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिलेक्टिव इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ये होता है, दैट इज टेल द फैक्ट्स टू द पर्सन जितना वो हजम कर सके। तो एज अ लीडर आपने ये काम नहीं करना कि जाके बोर्ड मीटिंग से उठ के आए और आके सारी कहानी सुना दी, अंदर आया होया सी, इसके हो सकता है कोई रिवर्स इफेक्ट निकल आए। तो उतनी फ्रेमिंग करके, सिर्फ उतनी जितनी उन लोगों से रेलिवेंट है, बाकी चीजें आप अकाउंट्स के आदमी हैं, आपके साथ मैं क्यों शेयर करूं कि एचआर वाले के बारे में हमने क्या प्लानिंग की है। आपके साथ शेयरिंग होगी सिर्फ अकाउंट्स की प्लानिंग की। ठीक हो गया। इसको हम लोग बुनियादी तौर पर फ्रेमिंग बोलते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? बात क्लियर हो गई सबको? ओके, यस सर। ओके। नाउ 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप, अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप हैं बुनियादी तौर पर। 3 बेसिक अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप हैं, करिस्मेटिक लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब एक 4th टाइप ऐड हो रही है, दैट इज लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, करिस्मेटिक, लेवल 5। ये बुनियादी तौर पर 4, लेवल 5 भी बुनियादी तौर पर अभी डेवलप हो रही है, डेवलप हुई नहीं है पूरी तरह। तो हम आज के दिन तक कम से कम यही कहेंगे कि 3 बेसिक अप्रोचेस हैं, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड करिस्मेटिक। मैं थोड़ा सा रिवर्स चल रहा हूं। ट्रांजैक्शनल लीडर कौन है? ट्रांजैक्शनल लीडर वो होते हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर वही लीडरशिप का काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस तीनों वही काम करते हैं। काम करने के अंदाज में तीनों के डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शनल लीडर जो होते हैं वो काम ऐसे करते हैं कि वो क्लियर कट विजन और मिशन डेवलप करते हैं, क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं क्या। क्लियरली आपको बताते हैं कि व्हाट आर द टास्क रिक्वायर्ड, व्हाट आर द टास्क रिक्वायर्ड। देन उसके बाद वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये टास्क लें और इनको काम करें। मीनवाइल वो आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, आपको एज अ रेफरी
बुनियादी तौर पर देखते हैं, आपको हेल्प आउट भी करते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करते हैं। बट जब कोई प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज काम आप कर रहे हैं, वो आपको फ्री आजादी देते हैं। इसको लेजिस फेयर बोलते हैं, ये नीचे लिखा हुआ ग्रीन कलर के बॉक्स में सबसे नीचे, लेजिस फेयर। वो लेजिस फेयर है, मतलब आपको फ्री हैंड देते हैं कि ओके आपने ये जिम्मेदारी ली, आप पूरी करें। मेरा रोल सिर्फ रेफरी और ऑब्जर्वर का है। हाँ, मैं मौजूद हूं, आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई रिसोर्स चाहिए हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, किसी जगह फंस गए हो, तो आई विल कम फॉरवर्ड एंड आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। इसको बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्टिव या पैसिव। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्टिव या पैसिव, ये लिखी हुई। दैट इज, एक्टिव क्या है? वॉचेस एंड सर्चेस फॉर डेविएशंस फ्रॉम रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, टेक करेक्टिव एक्शन। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो ये आगे आएंगे और आके करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, ठीक है, कि नहीं नहीं काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। पैसिव होता है इंटरवीन्स ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। ये होता है कि अगर काम नहीं भी हो रहा ना, तब भी मैं खामोश खड़ा रहूंगा और मैं आपको अलाऊंगा कि आप ही एफर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, आप ही एफर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो काम गुड हो जाएगा। मैं सिर्फ उस टाइम सामने आऊंगा जब बिल्कुल काम तीओ पे पहुंच जाएगा और मुझे लगेगा कि ओके ये जो अब काम हो रहा है इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे, मैं फिर आगे आऊंगा। ठीक हो गया? सो ये आपका ट्रांजैक्शनल लीडर है। ये फिर से बता रहा हूं, ये क्या करते हैं? विजन मिशन सेट करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं, गोल्स को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से टास्क हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और फिर आपको लीडरशिप के अंडर आपको अलाउ करते हैं कि आप वो टास्क लें और फ्रीली काम करें। हाँ, उस दौरान वो आपको मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम भी लेकर आएंगे, किसी किस्म के रिवॉर्ड, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, रिवॉर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और इंटरवेंशन भी करते हैं, लेकिन करते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है, एक्टिवली करें या पैसिवली करें। ये ट्रांजैक्शनल लीडर्स कहलाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ट्रांजैक्शनल लीडर से एक स्टेप आगे जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये बुनियादी तौर पर गोल्स, मिशन, विजन और टास्क आइडेंटिफाई करते हुए भी आपको इंक्लूड कर लेते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या कर रहा था? विजन, मिशन, गोल डिफाइन करके आपको कम्युनिकेट कर रहा था क्लियरली कि देखो यार हमने ये काम करना है, हमने ये टारगेट लाजमी अचीव करना है, ठीक है ना, ये टास्क हैं, अब हम तो सारे टीम है, मिलके हमें काम करना है, ये टास्क अचीव होगा, हमें ये बेनिफिट मिलेंगे, ये बोनस मिलेंगे, और लोग मोटिवेट होकर काम करना शुरू करते हैं। ये है ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आपको इंस्पायर करता है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को इंस्टिगेट करता है कि आप भी तो सोचें यार, आप इस टीम का मेंबर है, आप भी तो सजेशन दो, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, आप बताएं हम किस तरह काम करें। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सबऑर्डिनेट को सिर्फ आजादी नहीं देते, बल्कि ये उन्हें पुश करते हैं टू एक्ट एज लीडर्स ऑल्सो। आप बताओ यार क्या करना चाहिए, ठीक हो गया? ये उन्हें इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं टू इवन डेवलप द गोल्स, टू इवन डेवलप द गोल्स। इंडिविजुअली एक दूसरे हर किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ इनके रिलेशनिंग होती है। ये वो होते हैं कि जो जिस टाइम कहते हैं ना यार मैं सोच रहा हूं कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, तो अगले दिन 4 बंदे 4 पेपर लेकर आए थे कि सर वो आपने कल कहा था ना, तो सर मैं रात बैठा रहा, मैंने बड़ा गौर किया, अगर हम ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो मुझे लगता है इसका बड़ा बेनिफिट होगा। सो वो क्या कर रहे हैं? वो खुद एक स्टेप आगे आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसको हम लोग बुनियादी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? ये दोनों चीजें समझ आ गई, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, द थर्ड वन ये है करिज्मेटिक लीडरशिप। करिज्मेटिक लीडरशिप बुनियादी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से भी एक स्टेप और आगे जा रहे हो। सो आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वो पूरी कर रहे हो, लेकिन ये वो लोग होते हैं, बेटा काइंडली माइक ऑफ करेंगे आप अपना। थैंक यू सो मच। करिज्मेटिक लीडर क्या होते हैं?
करिश्मेटिक लीडर्स ऐसे लोग होते हैं जिनमें करिश्मा होता है। करिश्मा मतलब मैंने अभी कहा था ना कि बच्चे को, आप दो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे, बोल भी नहीं सकते, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आप देखते हो और एक बच्चे के ऊपर आपको बड़ा प्यार आता है, तो मैंने आपसे कहा था वो गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है इसके अंदर। वो तो है, वो एक लीडर है। लेकिन इन एडल्टहुड ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई ऐसी एबिलिटीज मौजूद हो जिसको हम एज अ हीरो बुनियादी तौर पर देखना शुरू कर दें, बुनियादी तौर पे एज अ हीरो हम उसको कंसीडर करने लगे, जिसको कहते हैं ना, माजरत का गलत वर्ड होगा, हम मुस्लिम हैं, हमारा इसके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा के ईमान ही नहीं है हमारा, लेकिन वो बहुत सारी सोसाइटीज में हम वो एक बोलते हैं कि वर्शिप करना शुरू कर दिया। हीरो एक इमेज है, एक ऐसा बंदा है जिसको देख के, सिर्फ देख के आपको लगता है कि यार ए काम कर देगा, ये हमारा ना वो हमारी दुश्मनी सही, लेकिन नरेंद्र मोदी इन इंडिया, तो उसने पूरी इंडियन पॉलिटिक्स, पूरी इंडियन सिविल सोसाइटी के फैब्रिक को 360 डिग्री पे फोल्ड कर दिया। वो सारा उनका जो वो 70 साल का नेरेटिव था डेमोक्रेसी, और उसके साथ वो जिसको वो कहते थे अपना, क्या वो कहते थे कि हमारी सोसाइटी एकदम देखें से इनसे नाम निकल गया, इसलिए वो यूज किया करते थे कि वो ऐसी सोसाइटी है जहां पे रिलीजन का कोई वो नहीं है, रिलीजन सबकी अपनी अपनी पर्सनल सेकुलरिज्म। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग, सेकुलर। उसने उसको विद इन 4-5 ईयर इस तरह करके पलटा दिया। अब कैसे पलटाया, अकेला तो नहीं कर सकता था, ऐसे पलटाया कि देयर इज अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर एट द मोमेंट ऑफ द ओपिनियन मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये पर्सन अब सुनने को आए, आप उसके 50 क्लिप निकाल लें, आपको झूठ भी मिल जाएंगे कि उन्होंने फला चीज बोली, बाद में साबित हो गया झूठ बोली है। तो वो बुनियादी तौर पर लीडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक थी कि झूठ ना बोले, वहां से तो निकल गया। बहुत सारे ऐसे इडियोटिक डिसीजन लिए हैं जिन्होंने जनरली इंडिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो नोटबंदी वाला जो डिमोनेटाइजेशन थी, और भी सारे ऐसे वो मौजूद हैं। लेकिन इसका क्या करें कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि यार इन्हें जो भी किया है ना, रिजल्ट हो सकता है गलत आया, लेकिन नियत ठीक थी इस बंदे की, ट्रस्ट ही है उनका उस बंदे के ऊपर। इसको करिश्मेटिक लीडरशिप बोलते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने आकर बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल उस टाइम का सिनेरियो था कि पॉलिटिकल लीडर क्या होगा, कैसे एक्ट करेगा, कैसे बातचीत करेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसको एकदम यूं करके पलटा दिया। उन्होंने कमीज शलवार पहन के, अस्तीने यहां तक चढ़ा के, माइक पे जोर जोर से मुक्के, मरोगे मरेंगे, साथ दोगे हाँ देंगे। वो एक बड़ी मेजॉरिटी, नॉट ऑल बट एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी who see him as a hero, who believe कि he can do the work, जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। कायद-ए-आज़म के मैंने किसी जगह पे पढ़ा, अब तो डिसइंफॉर्मेशन भी इतनी है कि मैं गारंटी नहीं ले सकता जाहिर है, लेकिन मैंने एक से ज्यादा जगह के ऊपर ये वाकया पढ़ा है कि किसी जलसा था, कायद-ए-आज़म तकरीर कर रहे थे, इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो बाहर एक बंदा देहाती एक बैठा हुआ था। तो किसी रिपोर्टर ने किसी ने उससे पूछा कि जी समझ आ रही है की कह रहे ने, तो उन्होंने कहा नहीं समझ तो नहीं आ रही, बट जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ये सॉर्ट ऑफ, ये क्या है अब, ये दैट इज समथिंग, क्योंकि हम तो अभी पढ़कर आए ना ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में कि वो क्लियरली डिफाइन करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोग उनको देखकर कहते हैं अच्छा सर बताएं काम कैसे करें। करिश्मेटिक लीडरशिप में ये सबको बांध के डब्बे के अंदर रख देते हैं, वो कहते हैं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही पर क्या ठीक रहा है। ये करिश्मेटिक लीडरशिप होती है बुनियादी तौर पर, करिश्मेटिक लीडरशिप। अब ये करिश्मेटिक लीडर कहां से आते हैं, ये वो होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को भी चैलेंज कर रहे होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई वैल्यूज, नए विजन, विजनरी लोग होते हैं जो आपको फ्यूचर ओरिएंटेशन दिखाते हैं कि यार आज बहुत चला के अगले इलेक्शन तक है, दैट इज इट, वन टू ऑल एवरीवन। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं,
कसम से इसका मेरे वोटिंग राइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वोट में इन्हीं में से किसी एक को दूंगा, वो उस दिन डिसाइड करूंगा किसको देना है, बट कोई भी विजनरी नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, ना मियां साहब, ना मरियम, ना बिलावल, ना जरदारी साहब, ना फजलुर रहमान साहब, ना इमरान खान साहब, नॉट अ सिंगल वन जो आपको ये बताए कि यार आज से 25 साल बाद पाकिस्तान को इस जगह पहुंचाना है तो आज ही एक वाला काम करना है। जीरो, सारे पास्ट में है। 10 साल पहले ये हुआ था, 1972 में जनरल जिलानी की उंगली पकड़ी थी, वो कहता है तू भी तो 2002 में मुशर्रफ के साथ बैठा था, वो कहता पिछले साल तेरे को 4 प्लॉट सन, वो पास्ट में है, सारे पास्ट में जिंदा है या प्रेजेंट है, आज वोट को इज्जत दे दो हमें, वो कहते हैं नहीं मैं तो और एक ही पेज के ऊपर, सब पास्ट और प्रेजेंट, स्मॉल पीपल। माजरत के साथ आपके, मैं किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि करिज्मेटिक लीडरशिप क्या है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। महातीर मोहम्मद वाज करिज्मेटिक लीडर, ही वाज द करिज्मेटिक लीडर। ट्रूली स्पीकिंग, मैं 2 दफा उनसे मिला हूं, महातीर मोहम्मद से, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम ट्वाइस। एक दफा वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, एक दफा वो अपनी लोकल लैंग्वेज मले में बात करते, मुझे हराम है एक लफ्ज समझ आया, बस उस बंदे के अंदर करिश्मा था, उसके बोलने में, बात करने में, और उसके अंदर कि आई वाज जस्ट सिंपली सिटिंग एंड वाचिंग हिम कि ये क्या कह रहा है, आई वाज आस्किंग समवन व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट नाउ, व्हाट इज ही सेइंग, बट वो उसमें करिश्मा। मलेशिया को टेक ओवर किया 90s के अंदर, और सेट उसका प्लान था 2000, उसने नहीं कहा कि पीछे ये हुआ था, 2 साल बाद इलेक्शन आएंगे तो देखिएगा हम क्लीन स्वीप करेंगे, नॉट अ सिंगल थिंग। मेरा नहीं ख्याल आपने महातीर के मुतालिक कभी भी ये पढ़ा होगा, तो उसने ऐसा कुछ कहा। उसकी आप जब बात सुनेंगे वो कहेगा जी हमने 5 साल में अपना पेट्रोल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमने 15 साल के अंदर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर देना है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है सारे। सो वो आर्टिकुलेट करते हैं विजन को, हायर स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम यहां पर हैं, वो कहते हैं ये आज तो जो हो रहा है सो हो रहा है, आज से 5 साल बाद मैंने इस जगह पर होना है, हायर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। ठीक हो गया। और पर्सनल सेक्रीफाइस होता है उनका, पर्सनल सेक्रीफाइस होता है। पीपल्स पार्टी को आज तक जुल्फिकार अली भुट्टो का वोट मिलता है, हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना करें, बट बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। क्यों मिलता है वो वोट? सेक्रीफाइस तो है, अच्छा बुरा आपका इख्तलाफ हो सकता है, मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है उनकी पॉलिसियों के साथ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस तो बहुत बड़ा है। जेल में रह के उसने नहीं कहा कि मुझे बाहर भेज दो, वो फांसी चढ़ गया, उसने एप्लीकेशन नहीं लिखी सदर के नाम के जी मुझे माफ कर दिया जाए, मानने वाली बात है ना। सो वो पर्सनल सेक्रीफाइस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पर्सनल सेक्रीफाइस क्या होता है? लेट सिटिंग्स, बाकी सारे जा रहे हैं, आप अकेले ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हो, कोई नहीं आया, आपने खुद उठ के कहा कि यार वो बंदा नहीं आया लेकिन काम होना जरूरी है तो लाओ मुझे दो, मैं करता हूं। अब आप एफर्ट तो कर रहे हैं ना, टाइम एनर्जी तो आपकी लग रही है ना, तो ये सेक्रीफाइस ही है ना। तो आप अपनी फैमिली का टाइम जो कमिटेड है वो अपने काम को दे रहे हो, तो ये बुनियादी तौर पर ये विजनरी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं टू मीट द सेट गोल्स, खुद भी सेक्रीफाइस करते हैं और ये लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं कि आज सेक्रीफाइस करो तो फ्यूचर बेहतर होगा। इनको हम बुनियादी तौर पर करिज्मेटिक लीडर बोल रहे होते हैं, करिज्मेटिक लीडर बोल रहे होते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, नंबर 4 के ऊपर जो अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है, लेवल 5 लीडर। लेवल 5 लीडर क्या है? मैंने आपको ये वाली स्लाइड भी दिखाई थी, मैंने कहा लीडर में ये 4 स्किल्स होती हैं, कैपेबिलिटी होती है, टीम स्किल्स होती है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस होती है, और उसकी एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाइड है लीडर के अंदर। ये न्यू थ्योरी हमारे सामने है, करिस्मेटिक लीडरशिप से एक स्टेप आगे, वो कहते हैं लेवल 5 लीडर। लेवल 5 लीडर क्या है? वो कहते हैं जी उसमें ये 4 स्किल्स तो मौजूद हैं, बेटा काइंडली माइक ऑफ कर लीजिए, ये 4 स्किल्स तो मौजूद हैं, प्लस 5वीं स्किल है दैट इज पर्सनल ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, एम्पैथी, दैट इज सिंपैथी टुवर्ड्स अदर। ये हम्बल है, एग्रेसिव नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें जब कुछ मिल जाता है तो देखने का मैं सर मैं डॉक्टर बन गया सर, अब जरा ना आपने मुझे डॉक्टर ही कह के बुलाना है, अब मुझे उस्मान आपने कहा ना तो मैं माइंड करूंगा,
वाइस वर्सा एक दूसरा बंदा है जिसके अंदर हम्बलनेस है, प्राउड नहीं हो रहा, तकब्बुर, सिंपल वर्ड्स में बोलूं जिसको हम आसानी से समझ सके, तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसके बंदों को कैसे पसंद आ सकता है? तो वो कहते हैं इफ यू आर अ गुड लीडर, इफ यू आर अ करिज्मेटिक लीडर, तो उसके बाद आपके अंदर हम्बलनेस मौजूद होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तकब्बुर होगा तो हालात खराब हो जाएंगे। फिर यू विल स्टार्ट लूजिंग योर फॉलोअर्स, यू विल स्टार्ट लूजिंग योर फॉलोअर्स। हम्बलनेस, वो कहते हैं एक मुहावरा है बड़ा पुराना कि जिस दरख्त पे ज्यादा फल होते हैं वो ज्यादा झुका हुआ होता है। ठीक है, तो इफ यू आर अ गुड लीडर, करिस्मेटिक लीडर, आपकी फैन फॉलोइंग मौजूद है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये थ्योरी बोलती है कि फिर आपके अंदर एक पांचवी स्किल पैदा हो जानी चाहिए, वो हम्बलनेस की स्किल होनी चाहिए। अगर ये स्किल पैदा ना हुई तो आपका करिश्मा जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका करिश्मा जल्दी खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, काइंडली अगर मुझे जज ना करें, तो हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी हुई है ना अभी, ये हम्बलनेस नहीं है, तकब्बुर है। हम बड़ी चीज है, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बड़े इक्तदार वाले, हमने बड़ा कहा, हम, मैं, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। यू स्टार्ट लूजिंग योर फॉन फॉलोइंग। सो बहरहाल ये एक सिंपल सी चीज है। क्या कहा जाता है कि अपनी ईगो को कम कीजिए, हम्बलनेस आए, योर एम्पथी दैट इज सिंपैथी टुवर्ड्स अदर्स, वो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। जब आप करिस्मेटिक लीडर होंगे और प्लस आपके अंदर ये क्वालिटी मौजूद होगी, तो डेफिनेटली यू वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल लीडर फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात बेटा सबको? ओके, देन फाइनली इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्कस की जा रही है। अगेन हमारा टॉपिक एक ही है, और वो टॉपिक क्या है? दैट इज कंटेम्पररी इश्यूज इन लीडरशिप। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या है? यू मस्ट बी एबल टू हैंडल योर ओन इमोशंस। क्लाइंट आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको बुरा भला कह रहा है, गाली भी दे दी उसने कि तुम बड़े कंजर लोग हो यार, तुम झूठ बोलते हो, तुमने दाढ़ियां रखी हुई हैं फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। इंसान को 2 बातें सुनने के बाद, 6 बातें सुनने के बाद गुस्सा आता है। किसी को 2 सुन के आएगा, किसी को 10 सुन के आएगा, आ जाता है। जहां आपने अपना टेम्परामेंट लूज किया, वहीं पे आपकी लीडरशिप का बेड़ा गर्क हो गया सारे का सारा। इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। आपकी बात बुरी लग रही है, आप एम्प्लॉय हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको एक चीज समझ नहीं आ रही, मैं बार बार आपको बताया जा रहा है, समझ नहीं आ रही, गुस्से में आ जाना, एनॉय हो जाना बहुत नेचुरल फिनोमेना। हम ये नहीं कह रहे आप गुस्से में ना आए, हम कह रहे हैं आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। इफ यू आर अ लीडर, तो ये आपका काम नहीं है। अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि एम्पथी होनी चाहिए आपके अंदर। एम्पथी दैट इज सिंपैथी टुवर्ड्स अदर। तो वो सिर्फ उस टाइम होगी जब आप अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करेंगे, स्पेशली जब आप अपने एम्प्लॉइज के बारे में बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानना, अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को मोटिवेट करना, और एम्पथी दैट इज सिंपैथी टुवर्ड्स अदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड है। एवरी गुड लीडर, if he want to remain a good leader for a longer period of time, he must be able to be emotionally intelligent, must be able to be emotionally intelligent. Then he must be a team player, he must be a player. आप इंडिपेंडेंटली दुनिया में कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लें, अगर आप टीम्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो बुनियादी तौर पे आपकी लीडरशिप का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बनी इसराइल की एक रिवायत है, क्योंकि हमें ये कहा गया कि जी बनी इसराइल की रिवायात जो हमारे दीन से मुतसादिम नहीं है, उनको बयान भी किया जा सकता है, उनको लर्निंग भी की जा सकती है, तो उसलिए ये बयान कर रहा हूं। बनी इसराइल की एक रिवायत है कि किसी बस्ती पे अल्लाह का अजाब आया, फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जिस बस्ती को उल्टा दो। तो वहां पर एक फरिश्तों ने ये अर्ज की कि या अल्लाह पाक, बस्ती के बिल्कुल कोने के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर एक बंदा आपका बैठा हुआ है जो इतने सालों से मुसलसल आपकी इबादत कर रहा है, सिर्फ
वो सिर्फ आपकी इबादत कर रहा है। अगर हमने बस्ती को उल्टाया तो उसको भी नुकसान होगा, तो क्या करें? तो हुक्म दिया गया कि पहले उस पहाड़ी को उल्टाओ, कि अगर वो इतना ही अच्छा बंदा है, जब वो सब कुछ जानता था, तो उसने सोसाइटी को, उस बस्ती में ये अच्छाई फैलाने की कोशिश क्यों नहीं की? दैट इज, इंडिविजुअल्स कुछ भी नहीं होते। इंडिपेंडेंटली आप दुनिया में जो मर्जी कर रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, कई हजार साल से है, और पता नहीं और कितना अरसा इसने रहना है। इंडिपेंडेंटली हम और आप कुछ भी नहीं है। हमारी जो भी सेइंग, स्टैंडिंग, स्ट्रेंथ है, वो बुनियादी तौर के ऊपर किस चीज के ऊपर है? वो इस चीज पर बेस कर रही है कि हम सोसाइटी में कैसे फिट हैं। मैं दुनिया की सबसे अच्छी चीज बना दूं, अगर उसका किसी को कोई फायदा नहीं है, तो नो वन विल टॉक अबाउट दिस। मैं पैनाडोल की गोली बना दूं, 2 अरब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हें फायदा पहुंचाती है, फिर मेरा काम है। सो यहां पे इस साइकोलॉजी को देखें तो एज अ लीडर यू शुड बी अ टीम पर्सन, द पर्सन जो टीम डेवलप कर सकता है, टीम को हैंडल कर सकता है, उन्हें कोचिंग दे सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और टीम उसकी टीम के तौर पर काम कर सकती है। सो सिंपल वर्ड्स में बोले तो एज अ लीडर यू मस्ट बी अ टीम प्लेयर, यू मस्ट एक्ट लाइक अ मेंटर। मेंटर कौन है? एक पर्सन जो आपको कुछ सिखा रहा है, आपको चीजें बता रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज की बेस पे, अपने पास्ट इंसिडेंट्स की बेस के ऊपर वो आपके साथ शेयरिंग भी कर रहा है, अपने सारा नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और प्लस एज अ रोल मॉडल एक्ट कर रहा है, एज अ रोल मॉडल एक्ट कर रहा है। उसको हम लोग बुनियादी तौर पर मेंटर बोलते हैं। मेंटर वो है जो आपको, जैसे अगर कोई टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, एक दूसरा पर्सन है वो टीचर है, बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, बिल्कुल टीचर है। एक पर्सन है जो आपको वो भी बता रहा है, प्लस लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, प्लस उसको देख के आप लर्निंग कर रहे हो कि यार ओके, आई हैव टू ड्रेस लाइक हिम, आई हैव टू टॉक लाइक हिम, ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई है यार, मैंने अब इसके ऊपर अमल करना। अब वो टीचर बुनियादी तौर पर सिर्फ टीचर नहीं है, बल्कि मेंटर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह एज अ लीडर जब आप एक टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होंगे, तो आपका नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज सारी की सारी प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, नए एम्प्लॉइज को, उन एम्प्लॉइज को जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें एट पार लाने की कोशिश करनी है, और खुद रोल मॉडल के तौर पे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेंटरिंग। मेंटरिंग सेल्फ लीडरशिप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका आपके साथ, सेल्फ इमोशन के अंदर कि अपने आप को लीड करना। दूसरों को मोटिवेट करने से पहले अपने आप को तो मोटिवेट कर लें, पहले मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, सेल्फ मैनेज। मैं आपको मैनेजमेंट सिखाऊं और मेरी अपनी मैनेजमेंट ठीक ना हो अपने इश्यूज के बारे में, मैं आपको तो सिखा रहा हूं कि देखो अकाउंट्स बनना बड़ा जरूरी है, अकाउंट स्टेटमेंट ऐसे बनती है, मेरी अपनी अकाउंट स्टेटमेंट खराब हो, वो इसको सेल्फ लीडरशिप बोला जा रहा है। देन एथिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटीज क्या है, इसको भी अभी आपके साथ शेयर किया। यू हैज टू बी एम्पैथेटिक, दैट इज सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, यू शुड बी हम्बल। एथिक्स क्या है? अगर मैं लीडर भी हूं, अगर काम आप करके लाए हैं, तो जब मैं बॉसेस के आगे जाऊंगा तो मैं कहूंगा सर ये अहमद ने इसके ऊपर काम किया था, ये एथिकल वैल्यू है। अगर मैं इसके बजाय ये करूं कि मैं फाइल लेके जाऊं, सर हमने ये काम कर लिया, अब वो हम में हम नहीं है, सामने मैं खड़ा हूं, इसका मतलब है मेनू शाबाश दो। 2 दफा 3 दफा 4थी दफा लोग आपके बारे में कहेंगे यार बड़ा कमीना आदमी है, काम करते हैं, अंदर जाके नंबर टांग लेता है, अंदर जाके खुद नंबर टांग लेता है, तो ये बुरा होगा। एथिकल लीडरशिप क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाने हैं हमने, हमने लोगों को पॉजिटिव चीजें सिखानी है। पॉजिटिव चीजें कैसे सिखाई जा सकेंगी? जब मैं हैंकी पैंकी नहीं कर रहा हूं, मैं आपका हक नहीं मार रहा हूं, मैं आपके काम को अपना काम बनाकर अप्रेजल्स नहीं ले रहा हूं, जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये एथिकल लीडरशिप है। इसको स्किप कर दीजिएगा एंड दैट्स इट। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। एनीथिंग? ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बाकी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
Stay blessed. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।